चली उसने आपको लूटा, शर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% कमीशन के मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जमकर घेरा था। कमीशन का ये मुद्दा विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश आ चुका है। प्रियंका गांधी ने 50% कमीशन के आरोप के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की 50% वाली सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। कांग्रेस महासचिव के इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करने से नहीं चूक रही। आइए पहले जानते हैं कि 50% कमीशन का मुद्दा आखिर आया कहां से। दरअसल इस पूरे सियासी बवाल के केंद्र में एक कथित चिट्ठी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चिट्ठी में पीटी कॉन्ट्रैक्टरों से 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया है। हालांकि ये चिट्ठी फर्जी बताई जा रही है। चिट्ठी में जिस पीटी कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा है उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इस कथित चिट्ठी को लेकर सूबे की सियासत उबाल पर है। वायरल चिट्ठी में लगे आरोप के आधार पर प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने वायरल चिट्ठी से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। प्रियंका के ट्वीट के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हो गई। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने रिट्वीट किया और लिखा, आदरणीय प्रियंका जी, आपने मध्य प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के दानों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरह सत्ताधारी पार्टी की कमीशन और लूट का शिकार बन रही है। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार से लेकर भगवान महाकाल के परिसर के निर्माण तक में 50% से अधिक कमीशन का घोटाला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में घोषणा वीर नटवर लाल की सरकार है जो पैसा दो काम लो के सिद्धांत पर चल रही है। कांग्रेस के आरोपों पर अब सीएम शिवराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस चिट्ठी को लेकर आरोप लगाया जा रहा है उसके नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। कांग्रेस कैसा दुष्प्रचार करती है उसका एक उदाहरण आज मैं देके अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। एक वायरल की उन्हें चिट्ठी लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ, बसंत विहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ईमेल लिखा और प्रति मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ, मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी देने बाबत। अब ये आज देखी किसी ने देखी, इसमें नीचे लिखा कि हमारा भुगतान मूल ठेकेदार से प्राप्त होने वाले भुगतान पर निर्भर था और कोई 40% हिस्सा देकर मूल ठेकेदार काम कराते हैं और स्वीकृत राशि में सिर्फ 50% राशि कमीशन के तौर पर बढ़ जाती, 10% मूल ठेकेदार वगैरह वगैरह। नीचे लिखा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला, उनको पीड़ा बताई, मुख्यमंत्री ने भुगतान का आश्वासन भी दिया, ओएसडी को फोन किया और ओएसडी सर से मिलने पर उन्होंने चुनावी वर्ष का हवाला देते हुए भुगतान की जाने वाली राशि का 50% पार्टी के लिए खर्च करने की बात कहकर हमें निराश किया। अब मैंने सवेरे जब ये मेरे हाथ में आया तो मैंने पूरे इंटेलिजेंस को लगाया कि इसको ढूंढो कहाँ है, ज्ञानेंद्र अवस्थी। अब पूरे दिन और रात ढूंढ लिया, ना तो ये पता कहीं मिल रहा है बसंत विहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ना कहीं आदमी मिल रहा है, ना इसका कोई अस्तित्व है। और इस पे आप देखो सबके ट्वीट, प्रियंका गांधी बेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी लिखा, 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो। कमलनाथ की मध्य प्रदेश का हर नागरिक है या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है, 50% कमीशन मध्य प्रदेश की बीमारी बन गई है, इस रोग का निदान सत्य के लिए मतदान। अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है। अब इसमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते हैं, लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे एक चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए कि नहीं तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है।
इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये उन्होंने रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी कोई टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। बल्कि आप उनके खतरनाक इरादे देखिए। वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ आपकी सरकार मिसाल। बता दें, प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले वायरल हुई कथित चिट्ठी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का एक मौका दे दिया है। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश के चुनाव में 50% कमीशन का मुद्दा देखने को मिल सकता है।